तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। अब गैप अप ओपन होने के बाद शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली थी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, हमारा व्यू टोटली बुलिश है, अभी टोटली बुलिश। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ही था क्योंकि जो है 18,650 का जो लेवल था वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ठीक है, और वो ब्रेक नहीं कर रही थी। और कल का दिन मार्केट के पास बेस्ट था ये लेवल ब्रेक करने का, मगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रही थी, सपोर्ट ले रही थी बार बार। और यहाँ पर 20 SMA भी था डे टाइम फ्रेम में, 20 SMA भी था डे टाइम फ्रेम में, जो हमारा पहला सेल का टारगेट था। अब जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा था, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1 डे के टाइम फ्रेम में सेल आया हुआ था, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 20 SMA उसका पहला टारगेट था और 20 SMA अब अचीव हो गया। अब 20 SMA मार्केट ब्रेक नहीं कर रही, तो हमें यहाँ पे फिर फर्दर सेलिंग का व्यू नहीं बनाना था, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बार अपडेट भी किया था, टेलीग्राम में भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है। आज एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है। और फिन निफ्टी में तो कमाल ही हो गया, फिन निफ्टी में तो और भी ज़बरदस्त कैंडल देखने को मिली। मतलब एक्सपायरी के दिन ऐसा मूवमेंट मिल जाए तब तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि भैया इसी तो ख्वाहिशों में ऑप्शन बाहर रहते हैं कि एक्सपायरी के दिन ऐसा ज़बरदस्त मूवमेंट मिल जाए। और वो आज ज़बरदस्त मूवमेंट मिला भी, और हमारा व्यू भी एकदम करेक्ट साबित हुआ। हमारा व्यू टोटली बुलिश था और मार्केट ने भी एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया। तो अब आगे क्या? आगे अब कल है एक्सपायरी, और वो भी मंथली एक्सपायरी। तो भाइयों, हम लोग लगभग 18,880 तक देख सकते हैं। अगर जैसे समझ लो कोई डिप आता है 18,780 तक, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और हम लगभग 18,880 तक देख सकते हैं, ठीक है। मगर एक बात आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जितनी भी एक्सपायरी हुई है वो रेड में हुई है। मगर एक बात है कि ये वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी वेडनेसडे को हो रही है और वो सब थर्सडे को हुई थी, तो हो सकता है इसका कुछ इम्पैक्ट डले। मगर अभी तक जितनी भी एक्सपायरी हुई है पिछले 4 हफ्तों से, वो रेड में हुई है। तो इसलिए आपको कॉशियस रहना, आप लोग टोटली बुलिश भी नहीं हो सकते, ठीक है। और बियरिश तो होना ही नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन बियरिश वाला है ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं, अगर गैप अप अच्छा खासा हो गया और फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई तो हम एक रेड कैंडल भी देख सकते हैं। मगर ज़्यादा चांस यही है कि अगर कोई गैप डाउन होता है 18,780 तक, ठीक है, या फ्लैट ओपन भी होता है, तो मार्केट ऊपर निकलेगी और हम लगभग 18,880 तक देख सकते हैं। शुरुआत में नहीं, क्योंकि आपका पहले ही अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका है। आप देखें तो लगभग 1 बजे के बाद सिंगल लाइन अप मूव देखा है हमने, ठीक है। तो अगर कोई डिप मिलता है 18,780 तक, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अल्टीमेटली हम 18,880 जो कि ATH लेवल है वो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ATH के आसपास ही ओपन हो गया तो बात अलग है, फिर हमें थोड़ा बहुत वेट करना होगा, थोड़ा बहुत डिप का वेट करना होगा, और वहाँ प्राइस एक्शन देखना होगा, फिर ही कोई ट्रेड बन पाएगी। उससे पहले कोई ट्रेड बनना मुश्किल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें अच्छा खासा मूवमेंट हो गया, उसका गैप अप भी हो गया, उसके बाद आप सोचें कि ऊपर ही जाता जाए, तो वो तो भाई थोड़ा सा जो है रिस्की हो जाएगा, ये बात है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम आप देख सकते हैं, 1 बजे के बाद ज़बरदस्त मूव, लगभग 400 पॉइंट का मूव मिला हमें, 400 पॉइंट का, मतलब मज़ा ही आ गया, ठीक है, मज़ा ही आ गया। अब इतने बड़े मूव हमें मिले कैसे आज अचानक से ऐसा हुआ क्या? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बोला था कि सब लोग इस समय बियरिश हो चुके हैं, और सब लोगों ने अच्छी खासी सेल पोजीशन बनाई है इस एरिया में। तो जैसे ही बैंक निफ्टी अगर आपका ये 43,700 के ऊपर निकलने लगेगा, तो फिर आप लोग देखोगे कि भैया जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने लगेगी, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ सेल पोजीशन बनाई है वो लोग कवर करने बैठेंगे, और वो कवर करने जाएंगे तो भैया अच्छी खासी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और आपने देखा अच्छी खासी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई भी।
अब बैंक निफ्टी में भी बात करते हैं भाइयों कि बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त मूव तो आ चुका है, तो अब करें क्या? तो करें ये कि अगर 43,970 तक कोई डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर कोई गैप अप हो जाता है तो फिर आपको कम से कम 1-2 घंटे तक तो मार्केट से टोटली दूरी बना लेनी है, क्योंकि आप सोचो कि भैया इतना बड़ा मूव आने के बाद फिर और भी मूव आता रहे, वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अल्टीमेटली हम लोग बैंक निफ्टी में लगभग ये लेवल देख सकते हैं जो है 44,320 तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा डिप दिखाता, ठीक है, थोड़ा डिप दिखाता है या फिर गैप अप ही हो जाता है यहाँ तक, क्योंकि गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, मगर इससे ऊपर कल के दिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर समझ लो सेकंड हाफ में कुछ हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल जाता तो बात अलग है, मगर शुरुआत में इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा मूव दे चुका है। और अगर आपको जो है सेल करने का मन है तो बैंक निफ्टी वीक कब होगा? बैंक निफ्टी आपका वीक होने लगेगा 43,900 के नीचे, 43,900 के नीचे थोड़ा वीक होने लगेगा, मगर सस्टेन करने देना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि भैया वापस से वो जो है रिवर्स हो जाए, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बहुत दिखा रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो 43,900 के अगर नीचे निकलने लगता है, सस्टेन करने लगता है तो थोड़ा वीक होगा बैंक निफ्टी। उससे पहले टोटली बाय ऑन डिप की मार्केट है, और आप लोगों को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी एक्सपायरी हुई है वो सब रेड में हुई है, 3 से 4 एक्सपायरी हो चुकी हैं, वो सब रेड में हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम बुलिश है, लेकिन प्रीवियस डाटा ये दिखा रहा है कि भैया एक्सपायरी रेड में होती है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज होगी, तो अगर इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा कल के दिन। बाकी विक्स की स्ट्रेटेजी तो भाइयों डेली ज़बरदस्त काम कर रही है। जब भी आपका विक्स 3 से 4% में कोई चेंज आता है तो आपने देखा कि मार्केट में कितना बढ़िया मूव मिलता है, और आपने ये भी देखा कि हमारी स्ट्रेटेजी कितनी ज़बरदस्त वर्क कर रही है, विक्स वाली और हमारी RSI वाली भी। अब जल्दी ही हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे, तो उससे आप लोगों को और भी ज़बरदस्त मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।